अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारा MP4 गाड़ी है उसके फ्यूज बॉक्स के बारे में। ये इसका फ्यूज बॉक्स है, इसकी लोकेशन रहती है जो आप देख पाएंगे यहाँ पे A7 के ऊपर, ये उसकी लोकेशन है। तो इसके फ्यूज जो रहते हैं ये अभी हम 32 फ्यूज जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो बाकी के फ्यूज सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो देख रहे हैं ये जिस फ्यूज बॉक्स के ऊपर SCA लिखा होगा A7, ये उसी मॉडल में काम करेगा ये वीडियो। क्योंकि MP4 में हमने देखा हुआ दो तरह के फ्यूज बॉक्स आए हुए हैं, एक SCA, एक दूसरा है SSAM, यानी दो क्वालिटी के, जहाँ तक मेरी जानकारी है अभी तक, जब तक मैं वीडियो अपने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, इसकी जानकारी लेने से पहले अपना जो फ्यूज बॉक्स रहेगा उसका नंबर ज़रूर देखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसे फ्यूज कितने हैं। अब फ्यूज के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे एक नंबर का जो हमारा फ्यूज रहेगा, एक नंबर का जो फ्यूज जो हमारा रहेगा ये डायरेक्ट करने का सर्किट, इसका कंपोनेंट ये रहेगा इलेक्ट्रिकल ब्रेक सिस्टम कंट्रोल यूनिट, यानी EBS का रहेगा। अगर EBS का काम नहीं करता है तो हमारा इस फ्यूज को आप चेक कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट कर रहेगा। फ्यूज नंबर 2 अगर देखेंगे ये हमारा रहेगा ड्राइवर कंट्रोल मॉड्यूल का जो रहेगा DCMD कंट्रोल यूनिट, ये इसका रहेगा ये 16। उसके बाद हम बात करेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर जो हमारा फ्यूज रहेगा वो फ्रंट पैसेंजर साइड डोर मॉड्यूल जो रहता है, यानी अप डाउन करने वाला, ये उसका रहेगा। इसका अगर शॉर्ट कर देखा तो DCPM रहेगा कंट्रोल यूनिट। उसके बाद अगर हम देखेंगे ये फ्यूज नंबर 4 जो रहेगा, ये फ्यूज नंबर 4 ये भी डायरेक्ट करंट है। ये देखेंगे P1 यानी टेलीग्राफ के लिए जाएगा ये, और यही जो हमारा A3 यानी ड्राइवर कंट्रोल यूनिट जो हमारी CPC रहती है, इसको FR हम बोलते हैं, ये उसके लिए भी पावर सप्लाई देगा डायरेक्ट का। फ्यूज नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे, जो फ्यूज नंबर 5 हमारा रहेगा यानी 5 नंबर फ्यूज, ये भी डायरेक्ट करंट रहेगा। ये रहेगा पैरामीटर स्पेशल मॉड्यूल यानी SPM का कंट्रोल यूनिट, जो कि रहेगा टर्मिनल 30 का। और इसका जो आउटपुट रहेगा X3 पे, X3 देखेंगे पिन नंबर कितना 8 पे इसका आउटपुट होता है। उसके बाद हम देखेंगे फ्यूज नंबर 6। फ्यूज नंबर 6 जो रहेगा वो स्टैटिक एयर कंडीशनर INS यानी AC का भी रहेगा। उसके बाद ब्लोअर मोटर का रहेगा, AC का रहेगा, ब्लोअर मोटर का रहेगा। और साथ में इसका अगर आउटपुट हम देखेंगे तो X3 पे पिन नंबर 3 पे हमें मिल जाएगा, X3 पे पिन नंबर 3 पे। फ्यूज नंबर अगर 7 की बात करेंगे तो 7 नंबर फ्यूज जो है देखेंगे वो हमारे ट्रक कंट्रोल सेंटर जो TCC रहता है, ट्रक कंट्रोल, जिसका हम जब ये वीडियो बनाएंगे जो सारे जो मॉड्यूल रहते हैं उसकी लोकेशन के बारे में, तो उसमें आपको ये पता चलेगा इस मॉड्यूल का क्या नाम है। फिर भी अभी आप जो है ये फ्यूज जानेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेंगे। TCC यानी ट्रक कंट्रोल सेंटर इसको बोलते हैं, उसके लिए काम आएगा। और ये डायरेक्ट करंट रहेगा, वोल्टेज 12 वोल्ट और 24 वोल्ट जो कन्वर्टर है वहाँ पर भी यही जाएगा, जो कि 18 एम्पीयर का रहेगा। और इसका जो आउटपुट हमें मिलेगा वो X3 पे पिन नंबर 3 पे मिलेगा, ये डायरेक्ट करंट है। तो हम उसके साथ ही बात करते हैं फ्यूज नंबर 8 की। तो 8 नंबर की तो इसकी डिटेल हमारे सामने आ गई। तो ये 8 नंबर फ्यूज जो हमारा 3 से 3 चीज़ों में रहेगा यूज होगा। ये 12 वोल्ट के लिए 10 एम्पीयर के लिए भी कन्वर्टिंग में काम आएगा। और ये हमारा आएगा PCC कंट्रोल यूनिट जो हमारा रहता है, ये बहुत सारी गाड़ियों में जो है कैंसिल भी रहता है, इसको हम हीटर बोलते हैं। ये जो ट्रक 180 हीटर यानी जो गर्म हीटर रह काम करता है, ये उसके लिए फ्यूज यूज होता है, इसके लिए यूज होता है। क्योंकि ये फ्यूज जो रहेगा वो 13 एम्पीयर का रहता है, ये 13 एम्पीयर का रहेगा। और ये PCP में जाएगा। इसका आउटपुट जो रहेगा ये रहेगा X2 पे पिन नंबर 17 में।
उसके बाद हम देखेंगे फ्यूज़ नंबर 9। जो हमारा फ्यूज़ नंबर 9 रहेगा वो डायरेक्ट करंट रहेगा और ये डायग्नोसिस सॉकेट में जाएगा, X100 में डायग्नोसिस सॉकेट का डायरेक्ट करंट। उसके बाद रहेगा फ्यूज़ नंबर 10। अगर आप फ्यूज़ नंबर 10 देखेंगे तो ये इसका जो कई जगह मिल जाता है, ड्राइवर एसिस्ट सिस्टम, जो ड्राइवर कंट्रोल की एसेसरीज रहती है, जो सिस्टम रहता है उसमें जाता है, और हीटिंग कंट्रोल यूनिट ऑपरेटिंग यूनिट में जाता है, और एयर कंडीशनर जो यूनिट रहती है जो हीटर के लिए, उसमें भी ये यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक जो भी कनेक्शन रहते हैं कंपोनेंट, उसमें भी ये फ्यूज यूज होता है। तो 10 नंबर फ्यूज है ये। उसके हम बात करेंगे ये जो हमारा फ्यूज है ये रहेगा, यहाँ पे आप देखें ये फ्यूज नंबर रहेगा 11, इसकी लोकेशन A7 में रहेगी। ये हमारा यूज होगा टायर प्रेशर जो लगता है TPM या टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो हमारा यूनिट होता है उसके लिए यूज होता है। ज़्यादातर गाड़ी में बंद ही रहता है। इलेक्ट्रिक टूट ये भी ज़्यादातर बंद ही रहता है। फील्ड फूट इसके लिए यूज होता है। ये है फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल, जब इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है उसके लिए भी फ्यूज यूज होगा। फिर उसके बाद अगर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो है उसमें भी यही यूज होता है, ये वाला फ्यूज नंबर 11। और मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक यानी जो मोबाइल का चार्जर रहेगा उसमें भी ये यूज होगा। लेकिन इसका जो डायरेक्ट करंट रहेगा ये जो इसका रहेगा, इसका फीस नंबर कितना है, 132 में रहेगा। और इसका जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट देखें इसका नंबर इतना रहेगा, आउटपुट जो देखेंगे वो X2 में पिन नंबर 7 पे मिल जाएगा। ये छोटी सी जो जानकारी थी ये हमारे MP4 के फ्यूज बॉक्स के बारे में थे। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ। और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मज़ीद अभी तक 11 तक है, उसके बाद जो दूसरा वीडियो बनेगा, यानी टोटल फ्यूज बॉक्स पे कितने वीडियो बन जाएंगे, ये पूरे फ्यूज बॉक्स पे आपके बन जाएंगे लगभग 3 वीडियो। आपको तीनों वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है इसके बारे में जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है वो आपके संग शेयर करने की कोशिश करूँगा। और जैसे जैसे इसमें काम होता रहेगा तो मज़ीद जानकारी आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। चलो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नए वीडियो में।